सेम होती है उसे कहते हैं होमोजीनियस। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इक्वेशन जिसमें सबकी डिग्री 2 है, ठीक है। फिर एज इफ द चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लाइंस के बीच का एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड next which we are going to learn is general second degree equation in x and y। ठीक है, वन बाय वन जाएंगे आराम से। सबसे पहले कंबाइंड इक्वेशन आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट टॉपिक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने किया है √x1 - x2 + y1 - y2। यस, वेरी गुड। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 करो या x1 - x2 करो चलेगा, क्योंकि स्क्वायर ही आने वाला है। हाँ स्क्वायर ही होने वाला है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो जनरली जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। किसी से भी किसी से माइनस कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव जो है स्क्वायर के वजह से वो पॉजिटिव ही बनने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज। मतलब ये चैप्टर में हम लोग काफी सारे फॉर्मूलाज जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्पेशली आपका 10th स्टैंडर्ड का, उसमें से काफी फॉर्मूलाज यूज करने वाले। मैंने सब एक साथ नहीं लिया, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज हम लोग आज करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो जो हम लोग यूज करने वाले हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज वन ऑफ दैट इज डिस्टेंस d इज इक्वल टू √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन के कितने फॉर्मूलाज थे? यस, स्लोप ऑफ लाइन y2 - y1 / x2 - x1। यस, ये एक फॉर्मूला था। दूसरा, यस वेरी गुड, यस वेरी गुड वैष्णवी, टेन थीटा वाला स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपको इंक्लिनेशन दिया है, मतलब एंगल दिया है एंड इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो इंक्लिनेशन इज नथिंग बट स्लोप, और एंगल अगर दिया रहता है तो वी यूज टेन थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारा है m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और एक फॉर्मूला था, यस वेरी गुड अंकुश, बात है -a/b। अगर हमें इक्वेशन दिया रहता है ax² ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो हम लोग उसमें क्या लेंगे? -a/b, ठीक है। वॉइस इज क्लियर कि आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मिस। आ रही है ना? आरती आपके यहाँ पे चलो ना बेटा प्लीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा। मतलब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये भी कैसे पता चलेगा? जो गिवन रहेगा। सपोज कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं और उसका स्लोप फाइंड करना है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये सेकेंड वाला। अगर हमें इक्वेशन दिया है तो हम लोग ये थर्ड वाला यूज करेंगे, और अगर हमें एंगल दिया है तो हम लोग ये फर्स्ट वाला यूज करेंगे। समझा? नाउ इक्वेशंस ऑफ लाइन, याद है सबको इक्वेशंस ऑफ लाइन? y = mx। यस, अगर ओरिजिन से जा रहा है तो, राइट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c।
यस, वेरी गुड। y इज इक्वल टू एम एक्स mx प्लस plus सी। c. ठीक है, एम जो है वो क्या होता है, उसका स्लोप होता है। ठीक है, और सी या फिर यहाँ पे जैसे बी लिया है तो इट इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट। एम जो रहेगा वो क्या होगा, आपका स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करना है ये हम लोग ने देखा। ठीक है, वो स्लोप हम लोग इक्वेशन में यूज करेंगे। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या फिर b, आपको जो लिखना है। बट वो जो भी वेरिएबल है इट इज y इंटरसेप्ट। y को जहां वो इंटरसेप्ट करेगा वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप मतलब यहाँ पे देखो नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें आपके पास एक स्लोप होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एक स्लोप और एक पॉइंट। पॉइंट जो जनरली हमारे पास रहता है वो पॉइंट का कैसे रहेगा, मतलब x और y के टर्म में। हम लोग सपोज इसको x1 और y1 ले लेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद है किसी को? Y minus y1 upon x minus x1 equals to नो, नॉट दैट, दैट m इज, m into x2 minus x1. हाँ, okay. स्लोप यूज होगा ना यहाँ पे, तो m आएगा, m x माइनस x1। तो यहाँ पे देखो ये और ये एक पॉइंट है। ठीक है, और ये जो है ये है हमारा स्लोप, मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट दिया रहेगा और एक स्लोप दिया रहेगा। समझा? ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म। अब जो आप बोल रहे थे वो यहाँ आएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या, आपको 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स रहेंगे। याद आ रहा है ना सब कुछ, ये सब आप लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है। Yes, miss. सो y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। X upon a plus y यस, upon b is equals to 1. वेरी गुड, वेरी गुड। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a जो होता है वो x को इंटरसेप्ट करता है, b जो होता है वो y को इंटरसेप्ट करता है। 2 बार ये इंटरसेप्ट होते हैं, राइट? इसलिए इसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। नाम में ही उनका आंसर्स भी है। सी 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे तब हम लोग ये फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक स्लोप और एक पॉइंट रहेगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक स्लोप दिया रहेगा और एक इंटरसेप्ट दिया रहेगा। ठीक है, डन। ओके, आर यू Yes. ऑल राइटिंग? कोई लिख रहा है? पहला स्लाइड कुछ बाकी है लिखना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के बाद 1-2 पेज छोड़ दो, फिर चैप्टर स्टार्ट करना, क्योंकि और भी आगे बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ कुछ करेंगे, फिर थोड़े हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। विल डू हाफ हाफ हाफ। एक साथ सब फॉर्मूलाज बहुत सारा हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, दोज आर राइटिंग, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ओके सायराज, ये लिख लो, फिर मैं वो दिखाती हूँ। आई शो फर्स्ट स्लाइड ऑल्सो। हाँ वेदांत, वैष्णवी क्या हुआ बेटा?
अब ये जो थर्ड वाला 2 पॉइंट फॉर्म है ना, उसको लिखने के बहुत तरीके हैं, सो यू कैन चेंज इट, बट आंसर जो है वो सेम आता है। काफी बार इसको ऐसे लिखते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, वैसे भी लिखते हैं। साईराज, हो गया आपका ये वाला स्लाइड? Sairaj and Vedant, if you're done with this slide, please let me know. Okay. I'll go to the first slide. जिनका बाकी है वो आगे का भी लिख लो please. Yes, this one. Distance formula and slope. अभी से ये फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेना, क्योंकि सम सॉल्व करने के टाइम पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब उस टाइम पे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ठीक है? सो प्लीज गो थ्रू द फॉर्मूलाज प्रॉपरली। डन? Wait, ma'am. ओके। नहीं, इट्स x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 नहीं आता, x1 माइनस x2 आता है। Done, ma'am. ओके, नो वन इज राइटिंग ना? ठीक है, चलो वी गो नेक्स्ट। ये वाला फॉर्मूला राइट है, जो थर्ड वाला है दैट इज y माइनस y1, y1 माइनस y2, x माइनस x1, x1 माइनस x2, यही राइट है। x2 में से माइनस नहीं करते। Now equation of line, normal form. Normal form is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. अल्फा यहाँ पे एंगल्स होंगे एंड p इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपने शायद नहीं किया होगा 10th स्टैंडर्ड में, ये नहीं था, सो दिस इज न्यू फॉर यू। यस, P means hypotenuse. yes, you can take hypotenuse also. That is the perpendicular distance, दो लाइंस के बीच का जो perpendicular distance. Yes, 11th में था। Yes. Yes, ma'am. पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये जो सबसे पहले था, पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमारे लिए सिर्फ काम Hello. क्या करेगा? स्लोप। यस, Hello. हाँ बोलो। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, सो व्हाट विल राइट इज y इज इक्वल टू mx, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर दो लाइंस है और उनके स्लोप अगर हम लोग ने लिए, सपोज कि m1 एंड m2, तो वो पैरेलल होते हैं। अगर पैरेलल है तो दोनों स्लोप्स इक्वल होंगे, मतलब वाइस वर्सा, अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, और अगर स्लोप इक्वल है तो वो दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, two lines having slopes m1 and m2 are parallel if m1 is equal to m2. Same, अगर m1 m2 equal है then we can say the lines are parallel. Okay, and अगर उनका multiplication -1 आता है then what we can say, they are perpendicular. Yes, अगर perpendicular है तो उन दोनों का multiplication जो है वो -1 आना चाहिए। ठीक है, चलो, those who want to write it fast.
सबका हो गया? नो वन इज राइटिंग? ओके ठीक है, नीतू लिख के हो जाएगा तो बता दो। ओके ओके फाइन, राइट राइट, हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लो, विल गो टू नेक्स्ट। नीतू, प्रदीप, अगर आपका हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे, विल गो टू नेक्स्ट। प्रदीप, ओनली यू आर राइटिंग, अगर प्लीज हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लेना। वॉइस इज क्लियर कि वॉइस नहीं आ रही है मेरी? इट्स नॉट ऑडिबल। Audible, ma'am. प्रदीप, आपके यहाँ पे चेक करो बेटा, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, चलो विल गो टू नेक्स्ट। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, याद है किसी को? एंगल कैसे फाइंड किया था? 11th में किया होगा आपने। हेलो हाँ हेलो बोलो। सॉरी, m इज इक्वल टू टेन थीटा तो हम लोग स्लोप फाइंड करने के लिए करेंगे ना, मतलब टू फाइंड द इंक्लिनेशन, लाइन का इंक्लिनेशन कितना है वो। लेकिन अगर दो लाइन के बीच में, हाँ दो लाइन के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है, so this one tan theta is equal to, yes very good Vaishnavi, tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। मतलब यहाँ पे m1 m2 क्या है ना, दो स्लोप्स है, एक स्लोप m1 एक स्लोप m2, दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूज करेंगे तभी क्लियर होगा, बिफोर दैट एटलीस्ट आपको फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए, विच फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर। चलो ये लिख लो, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, tan theta is equal to m1 minus m2
1 plus m1 into m2. Done? No one is writing? ठीक है पूनम, लिख लो, हो जाएगा तो बता दो. ओके ठीक है आदित्य. यस आदित्य, हो जाएगा तो बता देना. ओम लिखा नहीं अपने फोर्थ फॉर्मूला. अच्छा ठीक है. ठीक है, ओम लिख लो. फोर्थ फॉर्मूला इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. ओम, x upon a plus y upon b is equal to 1. So, आज के लिए इतना रिवीजन काफी है. ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में, लेकिन वो सब ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, सो थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहेंगे. आज हम लोग उसमें से कुछ सिर्फ 1-2 फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं. बाकी जैसे जैसे आते जाएगा वैसे हम लोग रिवीजन करते जाएंगे. सो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4.1. अम्मी वहां पे x2 माइनस x1 नहीं आता. अब चेक करो, इट्स x1 माइनस x2. 2 पॉइंट फॉर्म में x1 माइनस x2 होता है, x2 माइनस x1 नहीं होता. ओके ठीक है, विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1. Hello. यस. हाँ Miss, I have doubt in 2-point form because slope point form is equal to y1 minus y1 upon x minus x1 is equal to m. हाँ, तो वन एंड द सेम ना बेटा. So we can write m as y2 minus y1 upon x2 minus x1. सॉरी, Means लेकिन we can derive 2-point form from slope point form. ओके हाँ, यू कैन डू दैट ऑल्सो. So in that way y1 minus y1 upon y2 minus y1 should be there. लेकिन आप ऊपर अगर x में से उसको माइनस कर रहे हो तो उसी में से आपको x2 भी माइनस करना पड़ेगा. Yeah, this because the same formula was there in 11th standard. ठीक है, चलो सम आएगा तब देखते हैं, क्योंकि मैं तो सालों से यही सिखा रही हूँ, x माइनस x1 माइनस x2. 10th में भी मैं तो वही सिखाती हूँ, 11th में भी मैं तो वही सिखाती हूँ. सो विल सी एट द टाइम व्हेन विल सॉल्व द क्वेश्चन. ओके,
Okay. Okay, चलो, we'll start with exercise 4.1. पहला क्वेश्चन है, find the combined equation of the following pair of lines. combine, जैसे मैंने बोला, combine करना है मतलब क्या करना है, हमें दोनों को merge करना है. इट्स ओके नाउ वी सेड ना, मैंने बोला ना कि जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब हम लोग कर लेंगे. वी आर टेकिंग टेंशन, प्लीज कैन वी सॉल्व दिस नाउ. यहाँ पे ध्यान दो, 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग आज यूज नहीं करने वाले, जब हम लोग यूज करेंगे दैट टाइम विल सी. ओके, सो कैन वी कंटिन्यू विद दिस नाउ प्लीज. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 2x plus y is equal to 0 and 3x minus y is equal to 0. अब इन दोनों को हमें क्या करना है ना, वी हैव टू कंबाइन इट, मतलब दो अलग अलग इक्वेशंस को, इक्वेशन में से हमें एक इक्वेशन बनाना है. सो व्हाट विल डू इज विल टेक 2x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, ठीक है, 3x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, एंड विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ 2x लेंगे, मतलब पहले ब्रैकेट का 2x और दूसरे इक्वेशन पूरा, दूसरा पूरा ब्रैकेट. ठीक है, सेम एज इट इज 2y के लिए प्लस वाई, 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0. अब आता है मल्टीप्लीकेशन करना, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, क्या आ जाएगा 2xy प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3xy माइनस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. अब सिर्फ xy वाले जो टर्म है वो सॉल्व हो जाएंगे, दैट इज 3xy माइनस 2xy, तो हमारे पास प्लस xy बचेगा माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. समझा, सिर्फ बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ हमें सॉल्व करना है, बस नथिंग एल्स. समझा सबको, किसी को कोई डाउट है? No. ओके, चलो राइट इट फास्ट. डन, नो वन इज राइटिंग. ठीक है,
Yes, we had started with pair of straight lines. ठीक है, we'll go to second now. यहाँ पे भी हमें वही करना है, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से, दैट इज x प्लस 2y माइनस 1 x माइनस 3y प्लस 2. ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 0. अब यहाँ से x लेंगे पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस 2y लेंगे पूरा ब्रैकेट, फिर माइनस 1 लेंगे पूरा ब्रैकेट. ठीक है, अभी इसको एक 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 ओपन करेंगे. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 2x प्लस 2xy. ठीक है, माइनस 3 टू ज़ा 6y स्क्वायर 2 टू ज़ा 4y माइनस x प्लस 3y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0. आ रहा है समझ में? ये ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल है. ठीक है, अब ये देखो माइनस 3xy प्लस 2xy कितना हो जाएगा, माइनस xy. ठीक है, प्लस 2x माइनस x क्या हो जाएगा, प्लस x. एक्स स्क्वायर एज इट इज क्योंकि सिंगल टर्म है, माइनस 6y स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 प्लस 3 7y, yes, minus 2 which is equal to 0. Done. समझ में आ रहा है ना? ये सब बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं. ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल, x लेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, 2y लेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, माइनस 1 लेंगे पूरा ब्रैकेट के साथ. क्या हुआ अंजनी? No one is writing. ओके ओके ओके, लिख लो लिख लो. लास्ट स्टेप में वही सब लिखा है. देखो एक्स वाई लिख लिया, एक्स लिख लिया, फिर वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर लिख लिया. लास्ट स्टेप में क्या है? क्या है मतलब, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर आ गया. ठीक है, माइनस 3xy प्लस 2xy तो माइनस xy आ गया, फिर 2x माइनस x x आ गया, माइनस 6y स्क्वायर तो ये माइनस 6y स्क्वायर लिखा, फिर 4 और 3 टोटल 7y माइनस 2 था तो माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0. जो लाइक टर्म से उसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया.
थर्ड लास्ट स्टेप, सी यहाँ पे क्या किया, पहले x लिया, ठीक है, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिया, उसके बाद फिर हम लोग ने प्लस 2y लिया, फिर वापस ये पूरा ब्रैकेट लिया, ठीक है, फिर -1 लिया, फिर ब्रैकेट। वैसे ही सॉल्व करते हैं, मतलब एक ब्रैकेट का एक एक टर्म लेते जाएंगे और बाकी के पूरे टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3y, 3xy, ठीक है, प्लस x इंटू 2x। पैसे घेतलंस ते कुठे ठेवले मग? इतना समझा? यस नीतू, ओके। फिर मैंने क्या किया, ये 2y लिया, x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2xy माइनस 2 3 6, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, 2 2 4, 4y। फिर वैसे ही हम लोग -1 को सॉल्व करेंगे, -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -x, फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3y, 3y, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 एंड विच इज इक्वल टू 0। फिर इसमें जितने भी लाइक टर्म्स है उनको साथ में ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3xy, यहाँ पे 2xy, तो 2 में से 3 जाएगा तो -xy आ जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो, ये 2x और ये -x, 2 में से x जाएगा तो +x आ जाएगा, बाकी फिर ये 3 और ये 4, मतलब 4 + 3 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7y आ जाएगा। बाकी के टर्म्स एज इट इज रहेंगे, दैट इज x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 6y स्क्वायर एज इट इज रहेगा एंड -2 एज इट इज रहेगा। डन, समझा? ओके, चलो विल गो टू थर्ड क्वेश्चन देन। क्या दिया है यहाँ पे, पासिंग थ्रू 2,3, 2,3 से वो पास हो रहा है एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल होते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशन क्या आता है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशंस क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यस और नो। जो x को पैरेलल जाएगा वो x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा क्योंकि x को कहीं कट नहीं करेगा, और जो y को पैरेलल जाएगा वो y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। नाउ इफ लाइन्स आर पासिंग थ्रू, लाइन कहाँ से पास हो रहा है, 2,3 से,
लाइन कहाँ से पास हो रहा है 2,3 से, मतलब x क्या है, x क्या है हमारा 2 और y क्या है हमारा 3। सी 2,3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमेशा ये जो होता है वो x होता है और ये y होता है। सो आई कैन से x इज इक्वल टू 2। ये जो पासिंग थ्रू हमें क्वेश्चन में पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिया है उसकी मदद से आई कैन राइट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, राइट। सो नाउ अगर इनको ही हम लोग शिफ्ट करें, जैसे कि यहाँ पे +2 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 विच इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्या है यहाँ पे प्लस, वहां जाएगा तो -3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x -2 इज इक्वल टू 0 एंड y -3 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। सो कैसे करेंगे, x -2 y -3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसका x लिया मैंने और ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, दैट इज y -3, फिर ये -2 लेंगे और ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा y -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू वाई xy, -3 इंटू x 3x, -2 इंटू वाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है जिसे हम लोग प्लस या माइनस कर सके, सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। रोशन, वेरी गुड। That is xy -3x -2y plus 6 is equal to 0। चाहिए तो यहाँ पे और एक ऐड कर सकते हो, दैट इज x y -3 -2 y -3 इज इक्वल टू 0। अगर कोई डाउट है तो इस तरह से लिख सकते हो। चलो, those who are writing can please raise your hand। कोऑर्डिनेट एक्सेस से था इसलिए वो x0 और y0 हो चुका है। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस की जो इक्वेशंस है जिसे वो पैरेलल जा रहा है उसे हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट विल यूज ओनली द पॉइंट्स। देखो, अब अगर इसका ग्राफ बनेगा तो आपको समझेगा। मैंने क्या बोला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो वो कैसे जाएगी, लाइन ऐसे जाएगी, राइट। और अगर वो वाई एक्सिस को पैरेलल है तो वो लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ये जा कहाँ रही है, कहाँ से कट हो रही है, तो ये जो लाइन है वो कहाँ से कट हो रही है, 3 से कट हो रही है, जो y को हो रही है वो। और ये जो x वाली लाइन है वो 2 से कट हो रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या काम आएगा हमें, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 कि वो पैरेलली जा रही है। सी दिस इज गोइंग पैरेलल, मतलब डायरेक्टली आई कैन से दैट y इज इक्वल टू 3। अगर वो 0 नहीं होती, कहीं इंटरसेक्ट होती, तो हम लोग y इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकते। ठीक है, ये लाइन पहले हमें क्या कहती है कि y 0 है। y 0 का मतलब ये वाली लाइन जो x से पास हो रही है, समझा। और जो x इज, अगर हम लोग इधर लिखे तो दिस इज y इज इक्वल टू 0।
आपको कोऑर्डिनेट्स दिए है, देखो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए 2 0, और ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके 0,3। अब समझा? इसलिए वो 0 काम आएगा। ये 0,3 y का इक्वेशन हो गया और 2 0 x का इक्वेशन हो गया। खुशगराज उज्जैन फ्रॉम बोईसर हो गया आपका? ओके, साइराज इज आल्सो राइटिंग। ठीक है, लिख लो साइराज। साइराज हो जाएगा तो प्लीज बता दो। साइराज, आर यू देयर? हैंड रेज करके कहीं चले गए लगता है। अच्छा ओके, हाँ हाँ ठीक है, लिखो लिखो। अब वेदांत आपने क्यों हैंड रेज किया? ओके, अब यहाँ पे देखो हमें पासिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहाँ से पास हो रहा है वो? 2,3 से पास हो रहा है, ठीक है। और इट इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। अच्छा लिख रहे थे क्या? मुझे लगा लास्ट में हैंड रेज किया तो कुछ डाउट या कुछ है, ऐसे ही गलती से हो गया। ठीक है, इसके बाद वापस दिखा देते हो। इधर थोड़ा अभी ध्यान दे दो इधर। तो व्हाट विल डू ना, ये दोनों लाइंस को अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 1 वाला, ठीक है। अब इसका स्लोप मुझे बताओ, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप का फॉर्मूला अगर इक्वेशन है तो क्या बताया था मैंने? -a/b। अगर हमारे पास इक्वेशन है और हमें स्लोप फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज -a/b। तो ये a है और ये b, तो इट विल बी -3/2, ठीक है।
बट लाइन्स आर व्हाट, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स परपेंडिकुलर। देखो अभी याद रखोगे कि जब भी परपेंडिकुलर आपको दिया रहेगा, व्हाट विल डू ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे और साइन चेंज करोगे। कभी भी अगर परपेंडिकुलर आपको दिया है तो व्हाट यू हैव टू डू इज उसका रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था कि अगर दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है तो ही दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर। मतलब इस लाइन को परपेंडिकुलर करने के लिए सपोज कि एक स्लोप हमें क्या दिया है, -3/2, m2 का स्लोप हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। m2 क्या हो जाएगा बताओ मुझे, -1, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे -3 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और स्लोप क्या बन जाएगा हमारा 2/3। अब इतना लंबा प्रोसेस हम लोग बार बार नहीं करेंगे, सो शॉर्ट में आपको कैसे याद रखना है, मैंने आपको क्यों हम लोग ने क्यों किया ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि बार बार हम लोग इतना सारा नहीं करेंगे। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर पूछा जाएगा कि अगर परपेंडिकुलर बताओ, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इसका रेसिप्रोकल करोगे, ओके, एंड साइन चेंज करोगे। देखो यहाँ पे 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे चला गया और ये -1 की वजह से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो इसका सिंपल सा स्लोप क्या हो जाएगा, 2/3, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज। यस, बस इतना याद रखना है। ठीक है, क्लियर इतना? सो अब हमारे पास जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, 2/3, और हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है, 2,3। अब इसका इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि किसे ज्वाइन करेंगे, कंबाइन किसे करेंगे, कंबाइन करने के लिए इक्वेशन भी तो होना चाहिए। तो इक्वेशन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्लोप है और एक पॉइंट है। यस यस, वेरी गुड। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था, y minus y1 which is equal to m x minus x1। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमारा x1 और y1 का काम करेगा। तो y माइनस y1 क्या है, 3, स्लोप क्या था हमारा 2/3। ठीक है, एंड x माइनस x1, x1 क्या हो जाएगा हमारा 2। अब 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3y माइनस 3 3 9 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 4। Yes, you all can unmute yourself if you want to. Nitya, if you want to talk, you can unmute yourself. मैम हाँ बोलो। इधर लाइन परपेंडिकुलर बोली है तो फिर एक लाइन का हमने निकाला -3/2, पर अगर हम दूसरा लाइन देखते हैं मतलब x माइनस 3y प्लस 2 तो फिर -a/b के हिसाब से तो वो 1/3 आ रहा है ना। हाँ, तो -3 हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी तक दूसरे लाइन पे गए ही नहीं ना, हम लोग तो एक ही लाइन सॉल्व कर रहे हैं अभी। ओके, वी आर जस्ट सॉल्विंग द फर्स्ट लाइन, अभी तक हम लोग सिर्फ यही कर रहे हैं। इसका हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद विल गो टू द सेकेंड लाइन। ओके, ठीक है, और फिर उसका जो इक्वेशन मिलेगा उन दोनों इक्वेशंस को हमें कंबाइन करना है। द सेम प्रोसेस विल डू विद द सेकेंड लाइन आल्सो। उसका स्लोप फाइंड करेंगे, उसका ये करेंगे, रेसिप्रोकल साइन चेंज करेंगे, फिर उसको भी इसी तरह से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके मिस। ओके। ओमकार फिर से चाहिए। ठीक है, ये जब मैं दूसरी लाइन समझाऊंगी ना तो आपको यही सेम प्रोसेस में वापस पूरा आ जाएगा, देख लेना अगर समझेगा तो, वरना फिर वापस समझाऊंगी।
ठीक है। सो व्हाट वी डिड इज स्लोप फाइंड किया। पहले हम लोग ने किसका स्लोप फाइंड किया, इसका स्लोप फाइंड किया, ठीक है। फिर उसका रेसिप्रोकल किया, साइन चेंज की, वो हम लोग ने हमारा जो फॉर्मूला था स्लोप का, स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन मैंने लिया, इसमें x1 y1 की जगह पे उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, जो स्लोप था वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब सबको एक साथ ले लेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x 2x minus 3y plus माइनस 3y माइनस 4 प्लस 9 is equal to 0 and finally it's x 2x minus 3y, 9 में से 4 चला जाएगा तो it will be 5 plus 5. which is equal to 0. अच्छा, आरती को फाइनल आंसर आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी वापस मैं दूसरा इक्वेशन स्टार्टिंग से बता रही हूँ, अच्छे से देखो क्या करना है। जो हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन के साथ किया वैसे ही हम लोग सेकंड इक्वेशन के साथ भी करने वाले हैं। ओमकार प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले हम लोग लाइन लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे इसका स्लोप बताओ। ये जो हमें जो इक्वेशन फाइंड करना है ना, उसको परपेंडिकुलर है ये लाइन। यस, वेरी गुड। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या हो जाएगा, -1 by -3, दैट इज 1/3। अब इसकी लाइन क्या है, लाइन इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या बोला, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/3 जो था वो 3/1 बन जाएगा एंड उसकी साइन चेंज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। पहले मैंने लाइन से इक्वेशन बनाया, इक्वेशन से मैंने स्लोप उस लाइन का स्लोप फाइंड किया, फिर उसको जो लाइन पैरेलल था, परपेंडिकुलर था, उसका स्लोप फाइंड किया। रोशन, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? परपेंडिकुलर के लिए हम लोग रेसिप्रोकल और साइन चेंज क्यों करते हैं ये भी मैंने बताया, उसमें डाउट है तो वन को भी माइनस कैसे गए? सॉरी, फॉर्मूला है -a/b, फॉर्मूला है ना बेटा, -a/b। हाँ, तो ये a है हमारा, तो इसको -1 लगेगा, और b तो खुद नेगेटिव था इसलिए मैंने -3 लिया। समझा? ओके, यहाँ तक -3 तक सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है -3 तक? ओके फाइन। नाउ व्हाट विल डू इज, परपेंडिकुलर है, देखो अब मेरे पास स्लोप है एंड उसके साथ एक पॉइंट है, तो एक स्लोप एक पॉइंट, हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? मुझे इक्वेशन बनाना है इस लाइन का। Slope point form. यस, वेरी गुड, इट्स स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था हमारा, y minus y1 which is equal to m, yes, x minus x1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज y माइनस, ये देखो ये x होता है और ये y होता है, तो y क्या है हमारा 3, आई टेक 3 विच इज इक्वल टू m, m क्या है स्लोप, -3 x माइनस 2। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 विच इज इक्वल टू -3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6। और देखो x नेगेटिव है तो हम लोग x को उधर लेके जाएंगे, जनरली x को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x प्लस y, -3 तो वहीं पे है, 6 वहां जाएगा तो -6 विच इज इक्वल टू 0, and finally it will be 3x plus y minus 9 is equal to 0। यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। See, now I'll take this way, ये ज्यादा आपको इजीली समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, पहली लाइन ली, ठीक है, उसका स्लोप फाइंड किया।
अब बार बार इक्वेशन ना लिखना पड़े इसलिए मैंने यू और वी उनको नाम दे दिया, ठीक है। तो जो हमारी लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज, मतलब -3/2 की जगह पे क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब हमारे पास एक स्लोप है और एक पॉइंट था, दैट इज 2, 3 वाला। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। इक्वेशंस की वैल्यूज मैंने सब सब्स्टिट्यूट कर दी, m की वैल्यू, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, और मैंने इक्वेशन बना दिया। समझा? सेम एज इट इज आई डिड विद द सेकेंड लाइन ऑल्सो। सेकेंड लाइन के साथ भी हम लोग ने वही किया। इसका स्लोप क्या मिला मुझे, 1/3। परपेंडिकुलर है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज। तो मैंने रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर दिया। एंड सेम फॉर्मूला अगेन, एक स्लोप है एक पॉइंट है, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m, x minus x1 सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड दिस इक्वेशन इज रेडी। क्लियर है अब यहाँ तक? यहाँ सबसे पहले ये स्लोप हम लोग रेसिप्रोकल और साइन चेंज क्यों करते हैं, ये सबको क्लियर है या फिर से समझाओ? मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया आज, m1 इंटू m2, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 होता है तो लाइन परपेंडिकुलर है। तो 1/3 को आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड इट बाय -1 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको दूसरा स्लोप मिल जाएगा। तो -1 से 1/3 को डिवाइड करोगे तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, -3। यस, क्लियर? यस मैम। नो डाउट्स? ठीक है। नाउ दिस 2 इक्वेशंस, ये जो 2 इक्वेशंस अब हमें मिले हैं लास्ट में, इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। What we have to do, we have to combine these 2 equations, that is 2x minus y plus 5 and 3x plus y minus 9 is equal to 0। इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करते हैं हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखा। अब 2x लो, पूरा ब्रैकेट लो, फिर -3y लो, पूरा ब्रैकेट लो। आई होप आप लोग कर सकते हो। यस, 2x ले लो, पूरा ब्रैकेट ले लो, फिर -3y लो, पूरा ब्रैकेट लो, +5 लो, पूरा ब्रैकेट लो। इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ हम लोग ने सेकेंड क्वेश्चन में किया। तो अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मैं ये आपको अच्छे से बताती हूँ, और एल्स यू कैन डू, आई थिंक। अभी भी ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो पूछ लो। और फिर इसमें से अभी जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व कर लो। जैसे कि 6x² अकेला है तो वो एज इट इज आएगा 6x²। फिर 2xy 9xy 2 है तो 9 में से 2 जाएगा 7, लेकिन -7 क्योंकि 9 बड़ा है, तो -7xy आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ 18x और यहाँ पे है 15x, तो 15, 16, 17, 18, 3 बचेगा, लेकिन 18 बड़ा है तो -3x आएगा। ये 18 और ये 15 चला गया। फिर -3y², 27 + 5 32y, -45 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको भी एक अरेंज करने का एक फॉर्मेट है, मतलब सीक्वेंस में इसको अरेंज करना रहता है। जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको लिखने का, लेकिन वो हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतने पे ध्यान दे दो।
ठीक है, अभी फिलहाल हमें वो सीक्वेंस में नहीं जाना है, आगे आगे सम्स करेंगे वैसे वो सीक्वेंस अपने आप फॉलो होते जाएगा हमारे से। आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस सम इज क्लियर, Yes, ma'am. नो डाउट्स। और हाँ, मैं पूछना भूल गई, सबको मिसलिनियस एक्सरसाइज मिला लॉजिक का? Yes. उसके डाउट्स, उसको भी एक बार पूरा देख लो, उसके डाउट्स वगैरह जो भी रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर पूछ सकते हो। ठीक है किसी को डाउट? फिलहाल किसी ने देखा लॉजिक? किसी को कुछ डाउट्स है क्या? नहीं मिला है? ओके, ठीक है, मैं प्रशांत सर को बोलती हूँ, आपको वो दे देंगे। +3x आएगा, प्लस कैसे आएगा? -18x है ना, यहाँ पे देखो आदित्य, -18x है और यहाँ पे +15x है, तो साइन ऑफ ग्रेटर आएगा ना, तो ग्रेटर की साइन नेगेटिव है तो -3x ही आएगा। समर्थ वालों को भी नहीं मिला? ओके, महेंद्र सर से बोलते हो, वो आपको दे देंगे। ठीक है, प्रशांत सर वाणी ट्यूटोरियल्स को दे देंगे एंड महेंद्र सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे समर्थ वालों को भी। ठीक है, आदित्य डाउट क्लियर हुआ? ओके ठीक है, चलो डन, सबका हो गया लिख के? तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम लोग वाइंड अप करते हैं। अगेन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू। हाँ वेदांत बोलो, लिख रहे हो क्या? ओके ठीक है।